मुसलसल दूसरे दिन पाकिस्तान की जानिब से सरहद पर दरअंदाजी कराने की कोशिश को नाकाम बनाते हुए फौज ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। एक रोज कबल ही फौज ने एलओसी के करीब नूरकोट और नकरकोट में दरअंदाजी की कोशिश में एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ दिगवार सेक्टर में दहशतगर्दों ने दरअंदाजी की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद आर्मी ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। इनमें से एक पाकिस्तानी था जिसकी शिनाख्त मोहम्मद अकरम के तौर पर हुई है। इनके पास से फौज ने एक AK-56 राइफल, 5 मैगजीन, 4 हैंड ग्रेनेड और 13,000 से ज्यादा पाकिस्तानी रुपए बरामद किए। The early hours of 30th August 21, the Indian Army troops eliminated an infiltration attempt by the terrorists from across the line of control in the Poonch sector. The Indian Army troops deployed along the line of control, being forewarned by specific intelligence inputs provided by the intelligence agencies and police, were alert to notice the terrorist movement. Pak currency worth 13,370 rupees in different denomination, as also an iCard bearing machine number 34101 777 14091. The successful elimination of terrorists along the line of control displays the high standard of determination, commitment, professionalism and resolve of the Indian Army to ensure the sanctity of the line of control. एलओसी वायलेशन नहीं हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी करने की जो कोशिशें हैं वो मुसलसल की जा रही है, लेकिन हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो इन कोशिशों को नाकाम करे। हमारे नुमाइंदे रमेश बाली हमारे साथ मौजूद है, बात करने के लिए उनका रुख करते हैं। रमेश, जिस तरीके से दरअंदाजी की कोशिशें हो रही हैं, सीज फायर वायलेशन तो नहीं हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लगता हमारे नुमाइंदे रमेश की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर कोशिश करेंगे राब्ता कायम करने की। एक बार पूरी खबर आपको फिर से बता देते हैं। पाकिस्तान के जानिब से सरहद पर दरअंदाजी कराने की कोशिश को यहां नाकाम बनाते हुए फौज ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। एक रोज कबल ही फौज ने एलओसी के करीब नूरकोट और नकरकोट में दरअंदाजी की कोशिश में एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ दिगवार सेक्टर में दहशतगर्दों ने दरअंदाजी की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद आर्मी ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया है। इनमें से एक पाकिस्तानी था। और रमेश, हमारे नुमाइंदे एक बार फिर से हमारे साथ लाइव मौजूद है। रमेश, 2 दहशतगर्दों को तो हलाक कर दिया गया है, लेकिन जो एक दहशतगर्द है वो पाकिस्तानी बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से दुनिया में यह कहा जाता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस तरीके की नापाक हरकत जारी है। पिछले अगर हम बात करेंगे पुंछ जिले की, तो पिछले 8 महीनों से यहाँ पे युद्ध विराम है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान इस तरीके की नापाक हरकत करती है। कल से लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो घुसपैठ करवाने की कोशिश की गई थी, लेकिन भारतीय सेना ऑल आउट थी और उन्होंने जो पाकिस्तान के 2 दहशतगर्दों को मार गिराया, और दोनों ही पाकिस्तानी बताए जाते हैं, जिनमें एक की बॉडी तो भारतीय सेना ने रिकवर कर लिया और दूसरी जो उसकी बॉडी है बिल्कुल एलओसी के ऊपर पड़ी है, और जब भी भारतीय फौज उसको उठाना जाती है पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हो जाती है। अगर हम बात करें तो इसके पास से काफी जो सामान मिला है वो सारा पाकिस्तान का सामान है। इसका आइडेंटिटी कार्ड है और जो वेपन भी है वो भी पाकिस्तान मेड है। इससे यही लगता है कि पाकिस्तान अपनी चाल से कभी भी जो बाज नहीं आएगा, लगातार इस तरीके की हरकत जारी रहती है। और अगर हम बात करें, युद्ध विराम तो है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार है, चाहे वो ड्रोन के जरिए यहाँ पे हथियार भेजने या ड्रोन के जरिए अटैक करना, और इस तरीके की हरकत पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही है। अगर हम बात करें तो पिछले जो सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है, पाकिस्तान के कई इलाके हैं जो POK में पड़ते हैं, जैसे हजीरा है, कोटली है, बाग है, उसमें कई अंत की जो कैंप है वो एक्टिव हो चुके हैं, और
20 से ज्यादा ऐसे लॉन्चिंग पैड जो एक्टिव हो गए हैं, जिससे आने वाले दिनों में पाकिस्तान ने फिर कोशिश करनी है यहाँ पे रमेश, लेकिन भारतीय जिस सेना दहशतगर्द को हलाक किया गया और उसके पास उसकी शिनाख्त यहाँ पाकिस्तानी सिटीजन के तौर पर हुई है, जिसका नाम मोहम्मद अकरम बताया जा रहा है, जो सबूत अभी आर्मी के पास है, कहा जा रहा है जो सबूत जो मिले उसके बेस पर कि ये पाकिस्तानी है, इसको लेकर क्या इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी के साथ काउंटर बातचीत कर सकती है इस बिहाफ पर? जी बिल्कुल, जो उसके पास से मिले हैं उसका आइडेंटिटी कार्ड है वो भी पाकिस्तान है, और उसका जो पैन कार्ड जो भी मिला है सामान वो सारा पाकिस्तान की है। और अब जो इनकी मीटिंग होती है जो पॉइंट पे, उस पे ये इशू उठाया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तो कहता है कि हमारे वो नागरिक नहीं है। अगर पाकिस्तान का नागरिक नहीं है तो उसके पास से वो आइडेंटिटी कार्ड कहाँ से निकला? तो वो आइडेंटिटी कार्ड तो पाकिस्तान का बना। और सबसे बड़ी बात है जो उसके अलावा भी जो वेपन है, वेपन भी पाकिस्तान मेड है। तो इससे यही लगता है पाकिस्तान की तरफ से ही उसको भेजा गया है। अभी जो बारिश के दिनों में लगातार पाकिस्तान की इस तरीके की हरकत रहती है।